हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरोट कश्यप में। आज हम बात करने वाले हैं राशिफल की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की, करियर की, फाइनेंस की, रिलेशनशिप की और स्टूडेंट से जुड़ी लाइफ के बारे में। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे नाम से देख सकते हैं, चंद्र राशि से देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के बारे में, जो कि हमारा 16 तारीख से 22 तक राशिफल होगा। तो चलिए आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में कि आपकी हेल्थ जो है वो कैसे रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मिथुन राशि की हेल्थ अक्टूबर में 16 तारीख से 22 तारीख के बीच 2023 में कैसे रहने वाली है। ओके, आपके कार्ड बहुत बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बल्कि मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपका ये वीक। आप बहुत खुश रहने वाले हैं, किसी के पार्टनर के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आपको कुछ इश्यूज़ वगैरह अगर किसी की लाइफ में हैं तो उनके पार्टनर की तरफ से उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। रिलेशन का आपको बहुत बहुत अच्छा वाला सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको सपोर्ट रहेगा। और जब भी हमें लाइफ में सपोर्ट मिलता है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो ऑटोमेटिकली इंसान की आधी चीज़ें तो वैसे सॉर्ट आउट हो जाती है ना। बट यहाँ पर मुझे ओवरऑल कार्ड में बहुत पॉजिटिविटी है, सारे कार्ड बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप कुछ काम से रिलेटेड कुछ ऐसा सोच रहे थे, फॉरेन से रिलेटेड, या फिर जिनका भी ऐसा हो कि हेल्थ से रिलेटेड भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको किसी से बात करनी थी, किसी से गेट टुगेदर करनी थी, मिलनी थी, कोई टाइम आपको मिल नहीं पा रहा था, किसी से चाहे अपॉइंटमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, आपका सब कुछ मुझे बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और इनफैक्ट मैं कहूँगी यहाँ पर तो बहुत अच्छा कार्ड आया है कि आप कोई विश भी मांग सकते हैं। यहाँ पर ये विश कार्ड कहा जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है। बट हाँ, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि टाइम कितना भी अच्छा हो, बट आपको आपकी हेल्थ के साथ कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लगता है कि आज हम ठीक है तो हम कल भी ठीक रहे, उसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, यही कहूँगी। और क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ना भी जाती हो। किसी की तबीयत अगर लगता है कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं या पहले से कुछ ऐसा है कि हमने कुछ इग्नोर किया है अपने हेल्थ को या किसी भी चीज़ को, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कि वो क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या रेमेडी निकल कर आती है आपके लिए। ओके, 1 नंबर की रेमेडी निकल कर आई है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपको सूर्य को जल देना चाहिए संडे वाले दिन। अगर आप ऐसा करते हैं, सुबह 1 घंटे के अंदर उठकर जल दीजिए सूर्य को। मैं हमेशा बताती हूँ, फिर भी हो सकता है कई लोग आप लोग ऐसे हो जो पहली बार देख रहे हो वीडियो को। हम इसमें अपने वीडियोस के अंदर रेमेडीज भी बताते हैं आपको। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सूर्य को जल दें संडे वाले दिन, सुबह जल्दी उठकर। रोज़ देते हैं बहुत अच्छा, नहीं दे सकते हैं संडे वाले दिन दें। 1 घंटे के अंदर अंदर जल देना है सुबह उठकर। और तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें कुछ चावल के दाने, साबुत चावल के दाने डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं। आप डाल के ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं साथ में। वैसे तो सूर्य भगवान के बहुत सारे नाम है, जो भी आपको आता हो, ओम भास्कराय नमः आप ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप जल देना शुरू करते हैं, तो अगर किसी की लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ हेल्थ को लेके, कोई हो सकता है कुछ अंडर प्रेशर फील करता हो, कुछ भी ऐसा है, तो वो सॉर्ट आउट होने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं करियर से रिलेटेड कि आपका करियर जो है वो अक्टूबर के महीने में 16 तारीख से 22 तारीख के बीच 2023 में कैसा रहने वाला है मिथुन राशि का। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, अगर आप किसी से सलाह लेके काम करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। आपको किसी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको समझता भी है और आपको पसंद भी करता है। ये भी हो सकता है कि आपके कोई जानने पहचानने वाले में हो, तो वो आपको ऐसी गाइडेंस दे सकता है कि आपको आगे उससे फ़ायदा हो। जिस चीज़ में आप अटक रहे हो सकता है करियर का ऐसी लाइन हो जो आप सोच रहे हैं, या आपने किसी से बात की हो, किसी ने जॉब की बात की हो, किसी का अपना कोई बिजनेस हो जिससे रिलेटेड कोई बात की हो, अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर आपको रास्ते दिखाई देंगे। वो भी किसी की हेल्प से लग रहा है यहाँ पर, ठीक है।
आपके सीनियर हो सकते हैं, आप गुरु की तरह जिन्हें मानते हैं वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोच जो है वो करियर के मामले में चल रही है। और यहाँ मैं कहूँगी कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। लग रहा है कि मन जो है वो थोड़ा कभी कभी डाउन हो जाता है, सोच थोड़ी नेगेटिव होने लगती है कि भाई चीज़ें जब नहीं होती हैं तो ऐसा होता है। मैं समझती हूँ कि कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि कुछ लोग मैनेज कर पाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बहुत बहुत दिक्कत हो रही है और शायद चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। तो अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी एक्चुअली क्या होता क्या है कि हमारी लाइफ में ना समटाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार तो हमारी हो सकता है कि हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हो सकता है हमारी लगन महादशा दशा जो भी है वो हमारे फेवर में ना चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर में जो वास्तु दोष है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, जो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस तरीके से करना चाहते हैं और हो कुछ और रहा है। हो सकता है सब कुछ गड़बड़ हो ना, ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं जिसकी रेमेडी भी हम बहुत सारी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगी कि अगर आपका जो यहाँ जो मुझे सोच से रिलेटेड आपका जो कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, जिनके करियर में दिक्कत हो रही है, तो मैं यही आपको कहूँगी कि अपने घर का या शॉप का आपका जो भी जिस भी जगह पर आप काम करते हैं वहाँ पर आप देखें कि उस जगह का जो आपका नॉर्थ वेस्ट का कोना है, स्पेशली मैं कहूँगी वहाँ आप देखें कि कुछ भी क्लटर नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अननेसेसरी आपने वहाँ पे डाला हुआ है या पड़ा हुआ है या चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं है वहाँ पर। ऐसा अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा जो आपकी सोच है ना उसमें थोड़ा सा आपको अच्छी चीज़ें समझ आएंगी, मतलब आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसा कि वो बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसा सोचते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बच्चों के करियर के बारे में सोच रहे हो और अपने छोटे भाई बहन के करियर के बारे में कुछ ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ये सबका अलग हो सकता है क्योंकि ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है। चलिए अब अगर आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि आपको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है तो आपके लिए रेमेडी क्या निकल कर आती है, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर अगेन कहूँगी इससे रिलेट कर रहा है। ये 3 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। आपको जुपिटर की रेमेडी करने के लिए कही जा रही है। आप कर क्या सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जुपिटर की रेमेडी के लिए। आपके घर में ना पॉजिटिव वाइब्स जो आनी चाहिए उस कोने को देखना है। एक पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आते हैं हमारे घर के अंदर, जो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। उस कोने में अपने घर में तुलसी का पौधा रखें, उस कोने को साफ सुथरा रखें, कुछ भी ऐसा सामान वहाँ ना रखें। और जितना मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ तो ईस्ट में थोड़ा सा कलर वाइज भी चीज़ें अगर आप रखते हैं ना, उस कोने पर कुछ ग्रीन चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला तुलसी का पौधा और ग्रीनरी आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप वीरवार का व्रत रख सकते हैं, या फिर आप अगर व्रत नहीं रख सकते तो केले की पेड़ की पूजा कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी नीडी को कुछ पीला खिला सकते हैं। क्योंकि इसमें ये जो भी लोग देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये सोच के सबके बारे में बताती हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके करियर से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में कि वो कैसा रहने वाला है आने वाले वीक में। ओके, कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो रेमेडी बताई है कि आप अपना नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट अगर आप दोनों चेक करते हैं और दोनों जगह जो मैंने आपको बोला वो चीज़ें आप करते हैं तो देखिए ये बहुत अच्छा रिलेट कर रहा है इसके साथ कि आपके पास मनी वाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। कोई गुड न्यूज़ तो आपको बहुत जल्दी मिल सकती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसको आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपका जो माइंड है ना वो बहुत बढ़िया काम करने वाला है यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी उनका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी अपनी लाइफ में करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उस लोगों का कि आप फुली प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं पैसे की बात करूँ तो आपके जो काम है ना वो रुकेंगे नहीं,
अगर लगता होगा कि आपको चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो वहाँ पे आपके लग रहा है कि आपके काम जो है वो ज़्यादा रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, चीज़ें आपकी होंगी। और मैंने आपको जुपिटर का उपाय अभी बताया था। ये अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप करते हैं वो रेमेडी जो मैंने अभी आपको बताई है, तो यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है जो कि ये बताता है कि जुपिटर की रेमेडी जब आप करेंगे तो चीज़ें आपकी रुकेंगी नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्ड निकल कर आया हुआ है हमारा, वो ये बताता है, द मजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, वो ये बता रहा है कि आप एक व्यक्ति होता है ना जो कि अपनी समझ से, सूझबूझ से, जहाँ पे उसको गुस्सा दिखाना वहाँ गुस्सा, जहाँ पे प्यार से बात करनी प्यार से, जिस भी तरीके से काम हो सकता है वो सारी चीज़ें करने के लिए आप एक्टिव रहने वाले हैं इस वीक के अंदर। मतलब आपको लगेगा कि कोई ऐसा काम नहीं है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एनर्जेटिक रहने वाले हैं पूरी तरीके से, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे मनी हो, चाहे कमांड करना हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे आपको माइंड का इस्तेमाल अपना करना हो। बहुत बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है कि जो आप करेंगे उसमें ग्रोथ तो डेफिनेटली आपको कुछ टाइम बाद मिलने ही वाली है। साथ ही कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं आप, कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। और बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत अंदर से बहुत सही डायरेक्शन में भी आप काम करने वाले हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं लेकिन थोड़ा चीज़ें जो है उलझी हुई होती हैं, लेकिन इस वीक मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को आप करने वाले हैं और कोई भी काम ऐसा लग रहा है आपके लिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कार्ड मैं कहूँगी कि ओवरऑल बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अब आपके लिए रेमेडी क्या निकल कर आती है वो देख लेते हैं। अगर जो लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि वो क्या रेमेडी करें। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है जो कि बताता है कि जिस करियर को आपने चुना है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें ग्रोथ तो डेफिनेटली है, पैसा भी आप अर्न करेंगे। बट इससे पहले जब हमने हेल्थ की बात की थी तो वहाँ पे 2 नंबर का जो कार्ड था वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था। तो उसके लिए आपको करने की क्या जरूरत है, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए मंडे वाले दिन। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए आप ऐसा कीजिए, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। साथ ही जो आपका करियर है उसमें आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे, बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। जिन्हें भी दिक्कत है, क्योंकि उससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं। चलिए अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में कि वो कैसा रहने वाला है आपका। ओके तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो ये बताता है कि कुछ लोगों का, तो अगेन मैं कहूँगी कि पहले भी आया था कि अपने किसी छोटे भाई बहन या बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कुछ थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चल रहे हैं, बट हाँ थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं और आप शायद कुछ एक तरफा देख रहे हैं, ठीक है। आप चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं समझ रहे हैं और आप शायद एक ही साइड देख के किसी चीज़ का डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का तो भाई बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। आपके इसमें 2 बार विश कार्ड निकल कर आया है कि आपको कोई ना कोई विश आपकी भाई मांग लेनी चाहिए, वो मुझे लगता है पूरी होने वाली है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ना ये जो कार्ड है, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग हर्ट हुए हों, जैसे किसी ने दिल दुखाया है, कोई ऐसी बात है जो आपको पिंच हो गई है, अच्छी नहीं लगी है, मतलब वो आप थोड़ा सा उसको लेके थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। बट मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे सबसे पहला नुकसान हमारा है और अपना नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि जब हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो हमारे सराउंडिंग के लोग भी खुश नहीं रहेंगे, हमारा खुद का ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है। तो परेशानियाँ तो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो आपको उसके साथ उसका हल ढूंढ लेना चाहिए कि ठीक है यार, ख़त्म हो गया, कल की बात थी, कल ख़त्म कर दो, आगे बढ़ो। जब आप आज की बात को आज ही रात को सोते वक्त ख़त्म कर दोगे ना, तो आपका कल जो होगा ना वो आज से बेहतर होगा। तो सिर्फ करना ये चाहिए, अगर आज कोई बात होगी तो रात को सोते वक्त कह दो ठीक है, मेरे साथ जिसने करा मैं आज उसको माफ़ करता हूँ, और मुझसे अगर हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अंदर मन में ही कह के सो जाओ। आप देखना ये करके नेक्स्ट डे ना आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। जिन चीज़ों को हम अपने दिमाग पे खामा में बोझ की तरह बनाए रहते हैं वैसा कुछ फील नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं। वैसे अदरवाइज़ मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का तो भाई बहुत बहुत अच्छा रिलेशन मुझे इस वीक नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत चीज़ों को बढ़िया से मैनेज करने वाले हैं। आप चाहे खुद रिलेशन में हो, चाहे दूसरा बंदा आपकी तरफ आ रहा हो, आप
दूसरे को भी बहुत अच्छा टाइम देने वाले हैं, बहुत रिस्पेक्ट और हर चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रिलेशन को साथ लेकर चलने वाले लोगों में से आप हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि जिनका भी थोड़ा सा यहाँ पर आया ना, 3 नंबर का कार्ड देखो आया है यहाँ पर। 3 नंबर का ये 3rd बार आपका कार्ड आया, पहले भी आ चुका है जब मैंने आपको रेमेडी बोली थी। तो यहाँ पर समझ आता है कि आपको 3 नंबर से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या रेमेडी निकल कर आती है उन लोगों के लिए जो कि रिलेशनशिप में परेशान दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगेन रिलेशन का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि 5 नंबर का कार्ड है, आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और मतलब एक होता है ना कि आज जो हो गया, इसमें भी देखो यही आया है कि आपको कोई भी स्टेप ऐसे लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं तो लाइफ की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यूं ही ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ और बता दूं, जब हम बिना वजह के पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं, खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो उससे होता क्या, उससे 2 चीज़ होती हैं। एक तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है और हम अपनी तरफ पॉजिटिविटी को ही खींचने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि अभी जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तुरंत, तो हमारा जो माइंड है ना वो सोच सकता है हर चीज़ को बहुत तरीके से। जब हम एक बात को पकड़ के बैठे रहते हैं तो हमारी सोच भी जो है वो ख़राब हो रही होती है। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं। हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा कभी कभी कह जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लाइफ के, कि उनके लाइफ में इस वीक क्या रहने वाला है। सॉरी, तो जो मिथुन राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ में मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ के अंदर उनको जो वो काम कर रहे हैं उसमें मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है। ऐसा लग रहा हो कि दिक्कत हो रही है पैसे को लेके, पैसा बहुत मुश्किल से आ रहा है या फिर कहीं अटक रहा है या चीज़ें मुश्किल से हो रही हैं। जो काम शुरू करने वाले होंगे, तो मैं पहले ही बता दूं, अगर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी चीज़ों को शुरू करने वाले हैं, तो जिस भी काम में आप हाथ डालने वाले हो, या तो अभी कुछ टाइम के लिए आप रुक जाओ, या फिर अगर आपको यकीन हो अपने ऊपर कि आप बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब एक होता है ना कि हमें पता होता है कि हम इतना कर ही जाएंगे, खुद पे भरोसा है, तब आप हाथ डालो। एक बार को तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग रहने वाले हैं अगर आपने कर लिया तो। ठीक है। तो ये आपका कार्ड ये बता रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर पता चल रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे रहने वाले हैं कि उनका दिमाग बहुत अच्छा तेज चलने वाला है और अपनी चीज़ों को तो सॉर्ट आउट करेंगे, दूसरों की भी करवाएंगे, दूसरों को भी बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले हैं और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज आप करने वाले हो इस वीक। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, मतलब अच्छा कार्ड है ओवरऑल। ये भी यहाँ पर भी कार्ड बहुत अच्छा है कि आप रिलेशंस, आप किसी के घर में ऐसा हो सकता है कि फैमिली कंप्लीट होती हुई दिख रही है मुझे, कि हो सकता है कि फैमिली में अगर कोई किसी के नया मेहमान आने वाला हो या आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आने वाला है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कंप्लीशन दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली के अंदर। जिस भी रिलेशन में आप हैं या जो भी चीज़ आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं और आप बहुत, ऐसा लग रहा है अपनी फैमिली के अंदर ना इस वीक बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो कार्ड तो ओवरऑल आपके अच्छे ही हैं बहुत। अब देख लेते हैं कि रेमेडी क्या निकल कर आती है। जो लोग भी ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही है, जो परेशान है काम को लेकर, जिनके पास पैसों की दिक्कत है, तो उनके लिए कार्ड क्या निकल कर आता है रेमेडी के तौर पर देख लेते हैं। ओके, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है ये। इसमें रिलेशन भी आ गया, 6 नंबर भी आ गया, जिससे मनी की बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई आपका ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई रिलेशन में है, किसी से आप मिल सकते हैं, आपकी बात बन सकती है, आपकी ननियाल से भी किसी से बात हो सकती है आपकी। ये चीज़ें बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको उपाय क्या करना है, 6 नंबर से रिलेटेड जो उपाय होता है ना, वो होता है कि आपको शुक्रवार वाले दिन केवड़ा एसेंस आप खरीद लीजिए, छोटी सी बॉटल आती है, उसमें से 6 बूंदे पानी में डाल के नहाना शुरू करें।
लक्ष्मी माता की पूजा करनी शुरू करें शुक्रवार वाले दिन। हो सके तो उन्हें कोई गुलाब का फूल या सुगंधित फूल जो है आप उनको चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अपने घर का जो आपके घर में जो साउथ ईस्ट का कोना है वहाँ देखिए, उस वो जो होता है ना हमारा, वो कोना जो होता है उसको यहाँ पर आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। उस कोने पर आपको देखना है कि वहाँ पर क्या रखा है क्या नहीं रखा, आपके काम की चीज़ है कि नहीं है, साफ़ सुथरा है नहीं है। वहाँ पर आप एक मनी प्लांट का पौधा भी लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ों में आपकी फ़र्क आने वाला है, मगर हाँ करना तो आप ही को पड़ेगा। चलिए, इसी आशा के साथ कि ये चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियोस पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाकर हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिए, उसकी हमें ज़रूरत रहती है हमेशा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए सब, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।